आइए पार्टनरशिप क्लास 12 के अकाउंट्स में, क्लास 12 के अकाउंट्स सब्जेक्ट में हमने पिछले क्लास में आपको एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के टाइम में रिवॉल्यूशन अकाउंट समझाया था कि किस तरीके से रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है। आज हम लोग थोड़ा अगले स्टेप में समझेंगे कि रिवॉल्यूशन अकाउंट और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नया बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एक नए साझेदार के प्रवेश के बाद किस तरीके से हम लोग बनाते हैं, अकाउंट्स को कंप्लीट करते हैं। तो क्या क्या बनाना पड़ेगा हम लोग को? फर्स्ट बनाना पड़ेगा रिवॉल्यूशन अकाउंट, एक पुनर्मूल्यांकन, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके बाद एक नया बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 44 मैंने लिया है प्रबोध के बुक से, पेज नंबर 204 पर दिया हुआ है क्वेश्चन। पेज नंबर आप देखेंगे 204 नए वाली किताब में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अजय बलदेव दो पार्टनर्स हैं, उनका कैपिटल दिया हुआ है 10,000, 20,000 और 10,000। चेतन एक नया साझेदार शामिल होता है जो अपने साथ एज ए कैपिटल 8,000 रुपये लाता है और प्रीमियम के लिए 6,000 रुपये लाता है, और कुछ एसेट्स के वैल्यूएशंस में भी कुछ चेंजेस हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे क्या क्या इसमें चेंजेस है, उसके हिसाब से फर्स्ट मैं यहाँ बना के बता रहा हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले बोला है यहाँ पे कि फर्नीचर का मूल्य 16,000 कर दिया गया। अब बैलेंस शीट में देखेंगे पहले से 6,000 रुपये का था फर्नीचर और अब 16 हो गया, तो उसमें इंक्रीज कितना हो गया? 6,000 रुपये। फायदा है आपके लिए। तो मैंने बताया था कि अगर कोई प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे और लॉस होने पर डेबिट में। अब फर्नीचर अकाउंट का मूल्य बढ़ कर गया, 10 से 6 हो गया, 16 हो गया, तो 6,000 का इंक्रीज हो गया, तो यहाँ लिखेंगे बाई फर्नीचर अकाउंट। उसके बाद दे रहा है यहाँ पे कि स्टॉक का मूल्य 8,000 कर दिया गया, पहले से 10,000 रुपये था दिया हुआ। तो अब देखेंगे क्वेश्चन में पहले 10 था अब 8 हो गया, तो लॉस कितने का हुआ? 2,000 रुपये का। तो टू स्टॉक अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे 2,000 रुपया। टू स्टॉक अकाउंट यहाँ पे लिख दीजिएगा 2,000। और एक और पॉइंट दिया है कि लेनदारों पर बट्टा के लिए आयोजन करना है आपको 10%, लेनदारों पर 10% कटौती के लिए संचय करना है। तो लेनदारों पे अगर डिस्काउंट मिलेगा तो प्रॉफिट है, और पहले से दिया हुआ 8,000। आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड देखेंगे, क्रेडिटर्स का वैल्यू दिया हुआ 8,000, उसका 10%। तो 8,000 का अगर आप यहाँ पे लिख के देखेंगे 8,000 का 10% प्रोविजन, तो यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, यहाँ 800 हो जाएगा। अब दोनों का बैलेंस शीट देखेंगे सबसे पहले। अब इधर 6,800 हो जाएगा, इधर 2,000 रुपये है, तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो 6,800 में 2,000 को माइनस कीजिएगा तो यहाँ बैलेंस आपका कितना आ जाएगा? 4,800। ये क्रेडिट बैलेंस है, आपके लिए प्रॉफिट होगा ये। तो आप यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। जो पुराने पार्टनर्स हैं, अब चूंकि पुराने पार्टनर्स बराबर के साझेदार थे अजय और बलदेव, तो उन दोनों में बांट दीजिए, अजय और बलदेव में बराबर बराबर 4,800 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली, तो 2,400 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को मेन आज सीखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे आपने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था बेसिक या फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में, उसी तरह से खोलेंगे यहाँ पे अकाउंट्स। अब यहाँ पे मैंने लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप यहाँ पे पार्टिकुलर्स अजय बलदेव और चेतन का 3 कॉलम बना लेंगे दोनों साइड में। पार्टिकुलर्स के बाद तीन पार्टनर हैं तो 3 कॉलम बनाएंगे। और सबसे पहले जो पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट में, उसको लिखेंगे बाई बैलेंस ब्राउट डाउन। तो पहले से इसका 20,000, इसका दूसरे का 10,000 रुपये था, उसको लिख दिया मैंने। और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ 2,400, तो मैं लिख दिया बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,400 एंड 2,400, 24 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब नया साझेदार अपने साथ क्या ला रहा है? पूंजी ला रहा है, कितना? कैश 8,000 रुपये। तो बाई कैश लिख दिया 8,000 रुपये। आप कैश लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं। कैश लिख दिया मैंने 8,000, और गुडविल के लिए 6,000 रुपये लाया था नकद, तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। अब 6,000 लाया है, तो चूंकि नया रेशियो कुछ दिया हुआ नहीं है, इसलिए आप इसको ओल्ड रेशियो में ही बांट देंगे। चूंकि ओल्ड रेशियो है यहाँ पे आपका सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा। तो असल में ये सेक्रीफाइसिंग बढ़ता है। सेक्रीफाइसिंग निकालना कब जरूरी होगा? जब नया रेशियो दिया हुआ होगा, और जब नया रेशियो नहीं दिया हुआ है तो आप ओल्ड में ही बांट सकते हैं। तो बराबर के साझेदार थे, 3,000 रुपये दोनों में बांट दिया। अब इसको, अब चूंकि डेबिट साइड में कोई लॉस वगैरह नहीं है, इससे कुछ नहीं लिखा गया है। अब इधर का टोटल करेंगे, इसका आएगा 25,400, इसका 15,400, इसका 8,000 रुपया। अब यहाँ पे इसको बाई टू बैलेंस कैरी डाउन करके अब जो होगा प्रेजेंट में आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यहाँ पे हो गया इसका बैलेंस शीट, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हो गया 25,400, 15,400 और 8,000 रुपया। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि बैलेंस शीट किस तरीके से बनाएंगे। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए आप बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है उसी को लिखेंगे। अब मैं बैलेंस शीट बना के बता रहा हूं आपको। अब देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट मैंने बनाया है, यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा। न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2017 ही लिखा है, तो आप वही डेट डाल दीजिए यहाँ पे। और लाइबिलिटीज और इधर अमाउंट और एसेट्स, अमाउंट आपको लिखना पड़ेगा।
अब यहाँ भी हम लिख दे रहे हैं अमाउंट। अब दोनों साइड में चूंकि सब सारे फिगर्स रुपये में लिखे हुए इसलिए मैं यहाँ पे रुपया डाल दे रहा हूँ। अब सबसे पहले अगर एसेट साइड देखेंगे तो पहला हेड आपका कैश है, पहले से ऑलरेडी 10,000 रुपये था आपके पास और नए पार्टनर से एज ए कैपिटल 8,000 रुपये लाया है और एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 रुपये। आप जोड़ दीजिए 10, 8 और 6, 24,000 रुपये आपके पास कैश हो गया। अगर पुराने शेयरधारक निकाल लिए होते तो ये कम हो जाता प्रीमियम वाला। यहाँ पे निकालने का कोई एंट्री नहीं बोला है, इसलिए आप तीनों जोड़ करके यहाँ लिखेंगे। उसके बाद देखिए डेटर्स दिया हुआ है, डेटर्स में कोई चेंजेस नहीं हुआ है तो डेटर्स जितना था उतना लिख देंगे। अब स्टॉक पहले से 10,000 रुपये दिया हुआ था, अब उसका वैल्यूएशन 8 हो गया, 2,000 रुपये कम हो गया था तो 10,000 पहले से था माइनस इसमें कमी हो गई 2,000 रुपये। अब प्रेजेंट वैल्यू 8 है तो 8 लिख दिए यहाँ पे। फर्नीचर पहले से 10 था, अब उसके वैल्यू में इंक्रीज हो गया, इंक्रीज होने के बाद उसका वैल्यू 16,000 रुपये हो गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 16,000 रुपये यहाँ पे। आप चाहें तो 10 प्लस एप्रिसिएशन 6,000 रुपये दिखा भी सकते हैं, इसको 16 कर दीजिएगा। अब इधर देखिए लाइबिलिटी साइड आएंगे हम लोग। लाइबिलिटी साइड में क्या होगा, तीनों का जो नया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आया है उसको लिखेंगे। अब मैंने जो बनाया था अभी उसमें अजय, बलदेव और चेतन, उन लोगों का बैलेंस आया था 25,400, 15,400 और 8,000, तीनों का टोटल करके यहाँ लिखेंगे 48,800। नेक्स्ट आपका क्रेडिटर्स था दिया हुआ, उसमें आप ऊपर नीचे उसको बाकी आइटम को लिख सकते हैं। वहाँ पे क्रेडिटर्स था, पहले से 8,000 रुपये दिया हुआ था क्रेडिटर्स और उसके वैल्यू में आपको बोला 10% प्रोवाइड करना था आपको डिस्काउंट के लिए, तो कम हो जाएगा, आपको पेमेंट कम करना पड़ेगा इन फ्यूचर 800 रुपया। तो 8,000 माइनस 800 अब कितना देना पड़ेगा, तो 7,200। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स माने कितना देना पड़ेगा आपको, वो 7,200 ही लिखेंगे आप। बिल्स पेबल में कोई चेंजेस नहीं हुआ है तो जितना है उतना ही लिख देंगे। 7 था 7 लिख दिया मैंने। और बैंक ओवरड्राफ्ट पहले भी 5 था और उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है तो 5,000 लिख देंगे। अब दोनों साइड का टोटल करके देखिएगा, इधर का 68 इधर का भी 68 होगा। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। अगर कोई नया शेयरधारक आता है तो सबसे पहले अगर बैलेंस शीट तक का क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप पहले रिवैल्यूएशन, अगर वैल्यूएशन में वैल्यू में चेंजेस हुआ है एसेट्स और लाइबिलिटी के वैल्यू में तो आप सबसे पहले रिवैल्यूएशन कंप्लीट कीजिए, उसके बाद बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तब थर्ड में आपको बनेगा बैलेंस शीट। आप बुक में इस क्वेश्चन को देखिए, एक बार पुनः रिवाइज कीजिए घर में और बाकी क्वेश्चन को भी कीजिए तो थोड़ा और एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको। इस तरह से एडमिशन के बाद हम लोग रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट नया वाला बनाते हैं।